दोस्तों आपने बचपन में हॉरर फिल्में तो जरूर देखी होंगी और शायद आज भी देखते हो। इन फिल्मों में या आखिर में हमेशा उनके रहस्य के पीछे का पर्दा उठा दिया जाता था, लेकिन हमारी धरती में कई ऐसी जगहें आज हैं जिनके पीछे का रहस्य आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं जान पाए। कई जगहें तो इतनी रहस्यमयी और खतरनाक है कि वहां तो लोगों का जाना सख्त मना किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपनी धरती की कुछ ऐसी ही रहस्यमयी जगहों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले बात करते हैं दरवाजा क्रेटर, जिसे कहा जाता है नर्क का दरवाजा। दोस्तों हम लोग अक्सर स्वर्ग को लेकर कल्पना करते हैं कि वो कितना खूबसूरत होगा, गोल्डन गेट से एंट्री होगी और परियां हमारा स्वागत करेंगी। वहीं जब हम नर्क को लेकर सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? अंधेरी सुरंग जिसमें आग निकल रही हो। सोचिए अगर हमें सच में नर्क नजर आए तो। जी हाँ दोस्तों, ये नर्क का दरवाजा है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान के दरवेज गांव में। यहाँ एक गड्ढा मौजूद है जिसमें पिछले 37 सालों से आग लगी हुई है। इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार कहा जाता है। 1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने मीथेन गैस को जमा करने के लिए यहाँ ड्रिलिंग शुरू की थी। एक दिन यहाँ विस्फोट हुआ जिसके बाद नर्क के दरवाजे के नाम से मशहूर ये गड्ढा गैस क्रेटर बना। वैज्ञानिकों ने हादसे के बाद मीथेन गैस को वायुमंडल में फैलने से रोकने के लिए यहाँ आग लगा दी। उन्हें लगा था कि ये आग एक दो हफ्ते में बंद हो जाएगी, लेकिन ये आग आज तक लगातार जल रही है। जिस गड्ढे में आग जल रही है वो 229 फीट चौड़ा है और लगभग 65 फीट गहरा है। आज ये जगह मशहूर टूरिस्ट पॉइंट बन चुकी है। दूर दूर से लोग नर्क के दरवाजे के नाम से मशहूर इस जगह को देखने आते हैं और इसके साथ अपनी तस्वीरें भी क्लिक करते हैं। वाइटमो ग्लोवॉर्म केव, न्यूजीलैंड की वाइटमो ग्लोवॉर्म केव ऐसी नजर आती है जैसे तारों से जगमगाता आसमान। दरअसल यहाँ एरेक्नोकैम्पा ल्यूमिनोसा नामक ग्लोवॉर्म्स पाए जाते हैं। ये जीव एक केमिकल प्रोसेस करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है और ये रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। इस दौरान ये सिल्क जैसे लंबे जाल को बुनते हैं ताकि इसमें फंसने वाले जीवों का शिकार कर सकें। ये जीव जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतनी ज्यादा रोशनी पैदा करते हैं और इसे देखने के लिए यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। जियोलॉजिकल और वोल्केनिक एक्टिविटीज के चलते 3 करोड़ सालों के दौरान वाइटमो एरिया में चूना पत्थर की लगभग 300 गुफाएं बनी है। वाइटमो ग्लोवॉर्म गुफाओं में चूना पत्थर का जमाव तब शुरू हुआ था जब ये इलाका लगभग 3 करोड़ पहले सागर में डूबा हुआ था। इन चूना पत्थरों में फॉसिलाइज्ड कोरल रॉक्स, सीवीड, फिश स्केलेटन्स और समुद्र तल पर पाए जाने वाले कई सारे छोटे मोटे समुद्री जीवों के अंश से बने हैं। दोस्तों लाखों सालों के दौरान चट्टानों के ऊपर एक परत बनती गई और लगातार भारी दबाव पड़ने के बाद इन्होंने चूना पत्थरों का रूप ले लिया। कई जगहों पर तो ये पत्थर 200 मीटर तक मोटे हैं। कैनो क्रिस्टल्स रिवर या लिक्विड रेनबो। दोस्तों आज तक आपने कई खूबसूरत और रहस्यमय नदियों को तो देखा होगा या उनके बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी नदी के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता रहे हैं प्रकृति की उस अनोखी कला के बारे में जिसको जिसने भी सुना उसका एक बार में यकीन कर पाना शायद मुश्किल हुआ। वैसे तो प्रकृति ने पृथ्वी पर बेशुमार खूबसूरती और रोमांचक चीजें बिखेरी रखी हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक नदी ऐसी भी है जो हर साल मौसम के मुताबिक अपना रंग बदल लेती है। इस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल्स जो कोलंबिया में बहती है। इस नदी की खासियत ऐसी है कि ये हर साल मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। कैनो क्रिस्टल्स नदी की लंबाई करीब 100 किलोमीटर है और चौड़ाई करीब 20 मीटर है। नदी का रंग कभी पीला तो कभी हरा, कभी लाल तो कभी नीला हो जाता है, इसलिए इस नदी को लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस नदी में मैकरेना क्लेविगेरा नाम का एक पौधा है जिसके कारण इसका रंग बदलता ही रहता है। इस पौधे को अक्सर किसी खास मौसम में सूरज की रोशनी मिले तो इसका रंग हल्का या फिर गहरा लाल हो जाता है। ज्यादातर दिनों में इस नदी का रंग हल्का या गहरा गुलाबी और हल्का या गहरा लाल होता है, मगर कभी कभी इसका रंग नीला, पीला, नारंगी और हरा भी हो जाता है। हुआ बार्चो फॉरेस्ट। कई जगहें दोस्तों ऐसी होती हैं जहां जाने पर आपको शांति और सुकून मिलेगा, वहीं कई ऐसी डरावनी जगहें हैं जहां जाने से डरते हैं। कुछ ऐसी जगह रोमानिया के ट्रांसल्वेनिया प्रांत में है। इस जगह पर ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती हैं कि लोगों की अब इस जगह पर जाने में रूह कांप जाती है। हुआ बार्चो इस दुनिया की सबसे डरावनी जंगलों में से एक माना जाता है। यहाँ घटने वाली रहस्यमय घटनाओं के कारण ही इस जगह को रोमानिया का ट्रांसल्वेनिया का बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। ये कुख्यात जंगल क्लूज काउंटी में मौजूद है जो क्लूज नेपाको शहर के पश्चिम में है। ये जंगल लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है और माना जाता है कि यहाँ सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। इस जंगल में पेड़ मुड़े हुए और टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं जो दिन के उजाले में भी बेहद ही डरावने लगते हैं। इस जगह को लोग उड़न तस्त्री और भूत प्रेतों से भी जोड़कर देखते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब भी हो चुके हैं। हुआ बार्चो जंगल को लेकर पहली बार लोगों की दिलचस्पी तब जगी थी जब इस इलाके में एक चरवाहा लापता हो गया था। वह आदमी जंगल में जाते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था।
हैरानी की बात तो ये थी कि उस समय उसके साथ 200 भेड़ें भी थीं। लोगों का कहना है कि इस जंगल में रहस्यमय शक्तियों का वास है। यहाँ पर लोगों को अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। यही कारण है कि लोग इस जंगल में पांव तक रखना नहीं चाहते हैं। इलाहा द कीमादा आइलैंड, ब्राजील में स्थित इलाहा द कीमादा एक ऐसा द्वीप है जो सांपों का घर भी कहा जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये भी आज तक कोई नहीं जान पाया। ये दुनिया के उन हजारों विषैलों सांपों का घर है जिनका नाम है गोल्डन लॉन्स हेड वाइपर। ब्राजील की नौसेना ने सभी नागरिकों का द्वीप पर आना बैन किया हुआ है। ये द्वीप साओ पाउलो से महज 20 मील की दूरी पर है। यहाँ हर 3 फीट की दूरी पर 1 से 5 सांप आसानी से मिल जाएंगे। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस द्वीप पर सांपों की बढ़ती संख्या का तब पता चला जब एक कर्मचारी के घर की खिड़की का कांच एक दिन अचानक टूट गया और हजारों की संख्या में सांप घर में घुस गए। इससे कर्मचारी का पूरा परिवार डर गया। कर्मचारी फिर तुरंत पूरे परिवार के साथ वहां बंधी नाव की तरफ भागने लगा ताकि उसमें बैठकर भागा जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगली सुबह पूरा परिवार आइलैंड पर दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जब नेवी का एक जहाज उन्हें जरूरी सामान देने पहुंचा तो वहां उनकी काली पड़ी लाशें देखकर सभी हैरान रह गए। इस घटना के बाद इस आइलैंड पे मौजूद सांपों की इस बस्ती का दुनिया के सामने राज खुलकर आया। उसके बाद इस गेस्ट हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ इंसानों का जाना भी बैन कर दिया गया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दुनिया में दोस्तों कई रहस्यमय जनजाति रहती हैं। इन जनजातियों की अपनी परंपरा, रहन सहन और खान पान है जिसके लिए ये हमेशा चर्चा में रहती हैं। दुनिया में रहने वाले आदिवासी प्रजातियां आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करती हैं। ये जनजातियां जिन जंगलों में रहती हैं उन पर इनका पूरा अधिकार भी होता है। वहाँ की सरकारें भी इन प्रजातियों के अधिकारों में दखल नहीं देती। भारत में भी 30,000 साल पुराना कबीला है जिसकी रहस्यमय परंपराएं दुनिया भर के लिए एक रहस्य हैं। भारत के अंडमान और निकोबार में रहस्यमय नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड स्थित है जहाँ पर हजारों साल पुराना कबीला आज भी मौजूद है। बताया जाता है कि वहाँ जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। वहाँ की सिर्फ एक ही 2 तस्वीर देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ की कोई तस्वीरें मौजूद नहीं है। वहाँ पर कोई सेना या पुलिस नहीं है। बताया जाता है कि इस आइलैंड पर अपना नियम और कानून है। भारत में होने के बावजूद यहाँ पर कोई भारत का कानून नहीं है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग ना ही बाहर आते हैं और ना ही वहां पर किसी बाहर के व्यक्ति को जाने की अनुमति है। वैज्ञानिकों के रिसर्च और कार्बन डेटिंग के मुताबिक इन द्वीपों पर 2000 साल से भी ज्यादा समय से सेंटिनल जनजाति के लोग रह रहे हैं। डेथ वैली। अमेरिका के नेवेडा के पास एक वैली है जिसे डेथ वैली भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 14 किलोमीटर है। मजेदार बात तो ये है कि इसकी चौड़ाई फिक्स नहीं है और अक्सर घटती बढ़ती रहती है और डेथ वैली ये दुनिया की सबसे गर्म जगहों में एक मानी जाती है। इस वैली में जाने का मतलब अपनी जान दांव पर लगाना माना जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि अमेरिका जाने के लिए लोगों को इस घाटी से होकर गुजरना पड़ता है। बेहद गर्मी होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले इंसान या जानवरों को शरीर में पानी की कमी हो जाती थी जिसके चलते हुए रास्ते में दम तोड़ देते थे। बाद में वैज्ञानिकों ने जब इस जगह पर खोज की तो उन्हें वहीं बड़ी मात्रा में इंसानों और जानवरों की हड्डियां मिली, जिसके बाद से लोग इस जगह को डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी कहने लगे। कहा जाता है कि यहाँ पर भारी भरकम पत्थर भी हैं जो हमेशा आगे खिसकते रहते हैं। कभी कभी तो ये अपनी जगह छोड़कर 3 किलोमीटर आगे तक पहुंच जाते हैं। जब पत्थर आगे खिसकते हैं तो उनके पीछे एक गहरा निशान बन जाता है। वैज्ञानिक आज तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि बिना किसी बाहरी दबाव के भारी भरकम पत्थर अपनी जगह छोड़कर आगे कैसे बढ़ जाते हैं। हालांकि हैरानी की बात तो ये है कि आज तक किसी ने इन पत्थरों को अपने सामने सरकते हुए नहीं देखा। ऐसे में ये पत्थर कब और कैसे आगे तक खिसकते हुए चले जाते हैं, ये बात लोगों के लिए आज तक एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, इन सब जगहों के बारे में सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और रहस्यमय और डरावनी जगहों पर वीडियो बनाएं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं।